आप सभी ने मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन इन सब के समृद्ध इतिहास को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप लेकर मनु जी को, सप्त ऋषियों को बचाया था जल प्लवन से सृष्टि की आदि में। इसी तरह वराह रूप लेकर पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था और वहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारा था। इसके साथ ही समुद्र मंथन का वो अद्भुत इतिहास भी आप सभी को पता होगा। दत्तात्रेय जी के बारे में सुनते हो, वेदों का उद्धार किया था। इसी तरह हयग्रीव नामक अवतार के रूप में भगवान विष्णु जी ने एक अत्यंत भयंकर राक्षस का वध किया था। ब्रह्मा जी से जब उसने वेदों को छीन लिया और जाकर छुपा दिया तो फिर हयग्रीव ने उन वेदों को वापस लाया था। नारद के बारे में सुनते हो, सृष्टि में हर जगह विचरते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। महाभारत काल में भी नारद जी थे, रामायण काल में भी और सृष्टि की आदि में। आप सभी के मन में यही छवि है, पूरे ब्रह्मांड में वो घूमते रहते हैं। इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि आदि में 7 ऋषियों से भी पहले सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन की उत्पत्ति की, जो सृष्टि में योग का प्रचार करते हैं। नर नारायण रूपी ऋषियों के अवतारों का विज्ञान सुनते हो। इसी तरह कपिल अवतार जानते हो, सांख्य योग का विभाग करने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी। इंद्र वृत्र का युद्ध सुनते हो, दधीची की हड्डियों से उनका वज्र बना था भगवान इंद्र का। साथ ही स्कंद का महिषासुर युद्ध सुनते हो। त्रिदेवों का वहाँ पर अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ था। शिव जी के द्वारा त्रिपुर नाश का युद्ध सुनते हो। लेकिन क्या आप सभी ने कभी ये समझने का प्रयास किया, ये जितने भी अपने समृद्ध इतिहास की चर्चा मैंने की, क्या ये सच में इतिहास है? वास्तविकता ये है, इतिहास से इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये सृष्टि के महान विज्ञान की अद्भुत घटनाएं हैं। सृष्टि कल्प के आदि से सब कुछ बनने से लेकर आज तक इन सब के विज्ञान की घटना है ये। सृष्टि के पदार्थों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, प्रजा, देव, किन्नर, राक्षस, असुर, ये सारे तत्व होते हैं जो कि कर्मों के हिसाब से योग से इनका जन्म व पालन होता है। सृष्टि को ये योग से चला रहे हैं। सीधे सीधे कहूँ तो फिजिक्स का, भौतिकी का, ब्रह्मांड का एक एक नियम योग पर चल रहा। इतिहास, पौराणिक कहानियाँ या महाभारत के अलग अलग आख्यानों की चर्चा की, इन सबको आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, हर जगह सुना होगा। इसी तरह आप सभी ये भी सुनते हो कि जो दक्ष थे, भगवान ब्रह्मा के दाहिने वक्षस्थल से, सीने से उत्पन्न हुए थे। उनकी 50 पुत्रियां थी। 13 कश्यप को दे दी, 10 धर्म को दे दी, 27 चंद्रमा को दे दी। क्या आप सभी ने कभी समझने का प्रयास किया सृष्टि विज्ञान में ये किस स्तर का समृद्ध ज्ञान हो सकता है? ब्रह्मा ने तप किया, वो क्रोधित हो गए, वहाँ से असुर उत्पन्न हुए। विष्णु ने मधुकैटव को मार दिया। मधुकैटव के मरने से पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। उसके बाद मधुकैटव के एक पुत्र था जिसका नाम धुंधु था। ये इतना भयंकर असुर था, त्रिलोकी पर वश कर लिया था इसने। इसी तरह सृष्टि में इंद्र की सभाएं लगती हैं, 100 योजन, 150 योजन चौड़ी और लंबी। कुबेर की सभा, वरुण की सभा, धर्मराज यम की सभा, जो आपकी आत्माओं को ले जाते हैं, शरीर को दंड देते हैं। और सबसे सूक्ष्म विस्तृत ब्रह्मा जी की भी सभा लगती है। किसी सभा में केवल ध्यान करने वाले होते हैं, किसी सभा में वैदिक मंत्रों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, किसी सभा में भोगों को भोगने वाले होते हैं। स्वर्ग आदि में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देखते हैं। क्या आप सभी ने कभी विचार किया अलग अलग सूक्ष्म प्राणों का यह कितना विस्तृत विज्ञान हो सकता है? सूक्ष्म महत्त्ववादी से लेकर ये स्थूल 5 महाभूतों तक का। पीछे अनेक वीडियो में इन सबको मैंने बताने का हर संभव प्रयास भी किया है। साथ ही आप सभी को वचन भी दिया है कि आगे इन सब पर अलग अलग भी वीडियो आएगी। लेकिन आप सभी से एक विनती है मेरी,
आप सभी देख रहे होंगे जैसे जैसे सृष्टि विज्ञान का खुलासा किया जा रहा है, मेरे पास ज़्यादा समय न होने से मैं वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं कर पाता या पीछे ग्राफिक्स वगैरह ठीक से नहीं लगा पाता और इसीलिए वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते। वैसे हर एक अनुसंधानवेत्ता, हर एक बुद्धिजीवी वीडियो को देखता है, 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग देखते हैं, अच्छे से सुनते हैं जितना समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी अनुसंधान की वजह से मुझे ठीक से समय नहीं मिल पाता वीडियो आदि बनाने का। इसीलिए YouTube का पेमेंट 1-1, 2-2 महीने नहीं बन पाता, कभी कभी 3-3 महीने भी नहीं बनता। अगर मैं समय देकर गंभीरता से केवल वीडियो बनाने लग जाऊं तो फिर लाखों व्यूज आएंगे जैसे पहले आया करते थे। मेरे लिए लाखों व्यूज लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर अनुसंधान नहीं हो पाएगा, समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप सभी से विनती है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो बुद्धिजीवी, आप लोग देखते रहो, साथ में इस कार्य के प्रति सहयोग कीजिए, क्योंकि मुझे भी अनुसंधान करना होता है, मुझे भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। आप सभी से विनती है, इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करें, भाग लें और एक जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएं, एक लक्ष्य के साथ। दर्शकों, विचार करो, अभी तक तो आप सभी मत्स्य, वराह आदि की कहानियां सुनते आ रहे हो। सोचो जब इसका समृद्ध विज्ञान आपके सामने होगा, हालांकि वीडियोस में आ रहा है और काफ़ी बातें आ भी चुकी हैं, क्योंकि उसके लिए एक भूमिका तैयार होना जरूरी है। इसीलिए मैंने काफ़ी जानकारियाँ इन सब की दे डाली आप सभी को, बिना उनके आगे की वीडियो समझा ही नहीं जा सकता। तो विचार कीजिए, अभी तक जिन समुद्र मंथन आदि इतिहास की चर्चा की जा रही है, कथाओं के माध्यम से बताया जा रहा है, उसका विज्ञान जब लोग सुनेंगे तो कितना गर्व होगा सनातनियों को। प्राचीन ऋषियों, मुनियों, राजर्षियों, क्षत्रिय योद्धाओं और महान योगियों के प्रति रुचि रखने वाला हर एक व्यक्ति गर्व करेगा इस विज्ञान पर। जो निरंतर वीडियो देख रहे होंगे वो तो समझ पा रहे होंगे कि इसका विज्ञान क्या हो सकता है, लेकिन इन सब पर विस्तृत रूप से अलग अलग वीडियो भी आ रही है। तो निष्काम भाव से, स्वतंत्र रूप से अनुसंधान आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोगों से विनती है, आप लोग इसमें सहयोग करो, आधार बनकर खड़े हो जाओ। आप सभी से हर प्रकार के सहयोग की उम्मीद है इसमें। मैं जल्दी वीडियो में ना तो लाइक करने को बोलता हूँ, ना सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ। वीडियो में आप सभी को ऐड भी नहीं दिखते होंगे, ज़्यादा 1-2 ऐड आते होंगे, तो वो भी मैंने हटा दिया है। विचार कीजिए, जिस दिन संपूर्ण ज्ञान विज्ञान आप सभी के सामने उपस्थित होगा, कोई इस पर प्रयोग कर रहा होगा, कोई तपस्या कर रहा होगा, कोई यम नियम का पालन कर रहा होगा, दूसरी तरफ पशु पक्षियों की रक्षा भी होगी और धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी। लगभग असंभव जैसा कार्य है ये, पृथ्वी को फिर से वापस लाना। लेकिन फिर भी आप सभी में बहुत से लोग, वैसे ज़्यादातर लोग तो बीमार हो चुके हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये बीमार लोग हैं, इनसे मैं क्या कहूँ। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गहराई से सोचना समझना जानते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि स्थितियाँ किस हद तक जा चुकी हैं। सब कुछ हाथ से निकल चुका है। आप में से बहुत से लोग दुखी भी हो जाते होंगे पशु पक्षियों को नरसंहार को देखकर, मांस के इस बढ़ते हुए निर्यात को देखकर। लेकिन मैंने भी संकल्प लिया है, आप सभी को मैं आश्वासन देता हूँ कि इन परिस्थितियों में ही संघर्ष करने का सबसे अच्छा मौका है। इन्हीं स्थितियों के लिए राम तरस गए थे, इन्हीं स्थितियों के लिए श्री कृष्ण तरस गए थे। सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग चाहते थे कि ईश्वर हमें ऐसी ही परिस्थितियों में भेजे। ये जो सिखाया जा रहा है ना कि मन को शांत कर लेना योग है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो वास्तविक योग है उसमें भी इतना परेशान मत होइए कि मोक्ष चाहिए हमें। मन को शांति करने वाला मरा हुआ व्यक्ति होता है। मन को शांत मत कीजिए, मन को और उद्योग दीजिए, मन को संघर्ष कराइए, मन को तपस्या कराइए, मन को विशेष लक्ष्य दीजिए। मोक्ष किसको चाहिए? इन्हीं परिस्थितियों के लिए बड़े बड़े क्षत्रिय या राजर्षि लोग तरस गए, पृथ्वीराज चौहान तरस गए इन्हीं परिस्थितियों के लिए, अपने सारे महापुरुष लोग, ऋषि मुनि। मोक्ष आदि इतना आसान नहीं होता कि हर कोई ऐसे पहुंच जाएगा। इसमें संघर्ष करते हुए, बलपूर्वक यत्न करते हुए ही मोक्ष आदि प्राप्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से दुख आदि होगा, मन को दुखी कीजिए, उद्विग्न कीजिए संघर्ष के लिए।
मन को शांत मत कीजिए। मन को शांत करना अगर योग होता तो इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनसे ज़्यादा किसी का मन शांत नहीं है। जो सन्यासी आप लोगों को बताते हैं ना कि क्रिकेटर खुश नहीं है, रात को नींद नहीं आती, उद्योगपतियों को नींद नहीं आती, फिल्मी स्टारों को नींद नहीं आती, वो आपको पागल बना रहे हैं। जितना प्रसन्न ये लोग हैं उतना कोई नहीं है धरती पर। और मन की प्रसन्नता योग नहीं भ्रम है। तो अपने आप को उद्विग्न कीजिए, बलपूर्वक संघर्ष के लिए तैयार कीजिए। आज जिस परिस्थिति में आप हो सौभाग्य समझो। इन परिस्थितियों में संघर्ष करने का आनंद ही कुछ और है। सोचो, जो लगभग असंभव के समान हो उसको पाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं मैं। आप सभी इस ब्रह्मांड में अकेले हो। हर व्यक्ति अनुसंधान वेत्ता होना चाहिए, हर व्यक्ति संघर्ष करना चाहिए। और ये संघर्ष जो मैं बता रहा हूँ, कितनी भी स्थितियाँ गिर गई हों, मैं सच बोल रहा हूँ, श्री राम श्री कृष्ण यही सोच रहे होंगे अगर वो मोक्ष में भी स्थित होंगे कि शायद ये स्थितियाँ मुझे मिल गई होती तो कितना अच्छा होता। रामायण महाभारत में इतनी भयंकर स्थितियाँ नहीं थी। तो अपने आप को सौभाग्य समझो। उनके लिए नहीं जो बीमार हो गए हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ स्वर्ग है, ठीक चल रहा है। उनके लिए जो गंभीर हैं, जो पशु पक्षियों के मरते हुए देखकर अत्यंत उद्विग्न हो उठते हैं, चिंतित हैं, मैं आप सभी को प्रोत्साहन दे रहा हूँ। अगर इस ज्ञान विज्ञान का ऐसे ही शिविर आदि लगाकर ध्यान कराकर इसमें प्रचार शुरू हुआ तो फिर कहीं का नहीं रह जाऊंगा मैं। इसीलिए मेरा लक्ष्य भी आप सभी जानते होंगे जो अबाउट सेक्शन में जाकर पढ़े होंगे। आप लोग भी हमारी तरह संघर्ष करो, रिस्क लो कि ईश्वर ने हमें भेजा। मेरे दर्शकों, एक बार आप सभी पवित्र मन से विचार करो, अगर आज श्री राम होते या श्री कृष्ण होते तो शायद आप साधारण इंसान भी नहीं होते। अगर आज अगस्त ऋषि या भगवान विश्वामित्र होते तो मेरी आपकी कहीं गिनती ही नहीं हो रही होती। तो विचार करो कि ये स्थिति चाहिए या वो स्थिति चाहिए। श्री राम होते तो आप उनके सामने कुछ नहीं होते। ईश्वर ने आपको बहुत व्यवस्थित मौका दिया है। ये सारा ज्ञान विज्ञान जिस दिन संसार समाज के सामने आएगा, जिस दिन सारे क्षत्रिय इकट्ठा होकर सेना बनाएंगे लड़ने के लिए, जिस दिन फिर से पशु पक्षियों की रक्षा होगी, ये मौका आपको दिया है संघर्ष करने का। इसीलिए मैंने कहा कि राम तरस गए इस दिन के लिए। वनवास में दुख नहीं भोग रहे हैं, वो सोच रहे थे कि इतनी भयंकर स्थितियों में मुझे ईश्वर जन्म दे देता जहां पर मैं बलपूर्वक संघर्ष करके मिट सकता हूं। भगवान अगस्त जैसे लोग इतने संघर्षशील थे। जिस सामर्थ्य के साथ वो लोग रामायण महाभारत काल में सृष्टि के आदि सतयुग आदि में जन्मे थे, उस सामर्थ्य के साथ अगर आज उनका जन्म होता तो वे अपने आप पर गर्व अनुभव करते कि ईश्वर का धन्यवाद, उसने मुझे ऐसी स्थितियों में जन्म दिया। तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीछे वीडियो आ रही है वैसे आगे भी आती रहेगी। बीच में जो ऐड आदि आते हैं मैं उनको भी हटा दूंगा। लेकिन आप सभी से विनती है कि इस कार्य में सहयोग करो। आप सभी में कोई ये ना समझे कि मैं सहयोग के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। जो भी वीडियो को देख रहे होंगे ये सब जानकारियाँ पीछे भी आ चुकी हैं और गंभीरता से अनुसंधान करके आगे भी आती रहेंगी। ये वीडियो मैंने केवल सहयोग के लिए बनाया था, लेकिन फिर विचार किया कि आगे अब क्या क्या होने वाला है, कैसा लक्ष्य होगा, कैसी तैयारी होगी, वीडियो का क्रम क्या होगा, उन सबको भी थोड़ा बता दूं। अन्यथा यह केवल सहयोग की वीडियो है। इसीलिए आप सभी देखते हो किसी भी वीडियो में मैं सहयोग आदि नहीं मांगता। सहयोग की तो छोड़ दो, सब्सक्राइब या लाइक करने को नहीं मांगता। आज मैं अगर केवल वीडियो बनाने में लग जाऊं, केवल वीडियो बनाने में, तो फिर लाखों व्यूज़ फिर से आने लगेंगे, लेकिन फिर अनुसंधान नहीं हो पाएगा। ये सारा ज्ञान विज्ञान संसार के सामने नहीं आ पाएगा और जो मेरा मुख्य लक्ष्य है वो नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो इसीलिए विनती है, मैं वो अपना फ़ोन पे नंबर, वो UPI आप सभी को दे देता हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर था। बहुत कम लोग इस नंबर को जानते थे, लेकिन मैं सहयोग की वजह से आज आप सभी को ये नंबर मैं दे रहा हूँ। ये हमारा UPI नंबर। आप सभी अपने सामर्थ्य के साथ हमारे साथ लग जाओ, इस महान संघर्ष के साथ जुड़ जाओ। पूरी तरह निष्काम होकर ये अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर किसी के अधीन रहकर ये काम किया गया तो फिर ये सब विज्ञान आ ही नहीं पाएगा।
मैं आप सभी से सहयोग इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं बहुत अधिक परेशान होऊंगा, बल्कि इसलिए भी मांग रहा हूँ क्योंकि सहयोग करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे, आपस में चर्चाएं भी हुई, लेकिन आज वो सब जा चुके हैं। इसी तरह जितने भी समाज संगठन हैं, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ, 100% बात कर रहा हूँ। सबने अपनी अपनी एक धारणाएं पकड़ के रखी है और उस शर्त को मानते हुए प्रचार करना था, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया है। ये हमेशा स्वतंत्र रूप से ही चलता रहेगा और उम्मीद करता हूँ एक महान क्रांति का रूप लेगा। आप सभी में जो धैर्यपूर्वक पीछे की अनेक वीडियोस देखे होंगे, आप जानते होंगे कि ये सब मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वीडियो से ये सब चीज़ें अपने आप प्रकट होती हैं। तो आप सभी में जो लोग सक्षम हो, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। आगे से किसी भी वीडियो में मैं सहयोग नहीं मांगूंगा। आप सभी का काम और लक्ष्य होना चाहिए कि ये काम आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं पुस्तकें लिखो, मेरी एक एक वीडियो पुस्तक ही है। आप अगर उसे PDF बना सको तो PDF बनाकर शेयर करो। पुस्तकें छपवाना चाहो ईश्वर आदि के वैज्ञानिक स्वरूप पर, योग पर, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये मेरा विषय नहीं है। भाष्य करने के स्तर पर भी मैं आप सभी को तैयार करूँगा। हालांकि वेदों आदि का यौगिक आदि दैविक अर्थ तो मैं बताऊँगा, वो आपको सिखाऊँगा कि कैसे किया जाता है, सरल से सरल स्थिति तक ले जाऊँगा उसे। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें अत्यंत आवश्यक है आना, कि मत्स्य आदि के रूप में सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था कैसे शुरू हुई थी। स्वयंभूवादी मनवंतर होता ही क्या है। सृष्टि में नारद आप सुनते हो हमेशा घूमते रहते हैं। कपिल ने अवतार लेकर विभाग किया सांख्य और योग का। सनत कुमार आदि 4 ऋषि सृष्टि में योग का प्रचार करते हैं। इन सब के विज्ञान के साथ वैदिक मंत्रों का अर्थ आएगा। आप सभी से विनती है, मैं जितना भी प्रचार करता जाऊं, आप लोग पुस्तक आदि बनाकर इसका प्रचार करो, अपने नाम से प्रचार करो, शॉर्ट वीडियो बनाकर प्रचार करो। आज मैं देख रहा हूं छोटी वीडियो का तो युग आ गया है, तो छोटी वीडियो आदि के रूप में प्रचार करो। मैं सहमत नहीं हूं मोबाइल से, इंटरनेट से, इसीलिए मैं ये सब काम नहीं करना चाहता। तकनीकों से मैं दूर रहूँगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये सब छोटी आदि वीडियो बनाकर आप लोग प्रचार करो, अपने नाम से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। हाँ, इतना विनती है कि गलत उपयोग मत करना, आपस में भिड़ने पर इस विज्ञान का उपयोग मत करना, क्योंकि मैं इसे एक महान क्रांति, एक विशेष संघर्ष का रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी देते समय मेरे मन में जरा सी इच्छा भी नहीं होती कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग सीखेंगे, इसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, क्योंकि हर समाज संगठन से ऊपर उठकर ऐसे ही अनुसंधान किया जाता है। लगभग सन्यासियों को ये सारी वीडियो जाकर खींचती हैं, सभी देखते हैं। जैसे चाहो वैसे प्रचार करो, लेकिन इतना उम्मीद करता हूँ कि इस काम में आधार बनकर खड़े हो जाओ। उतना ही लोग बोलते हैं जितना संसार में ज्ञान उपलब्ध है। इस वीडियो पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आपको मिलती जो पहले से इंटरनेट या जगह जगह पर उपलब्ध हो। हमेशा नई जानकारी देखने को मिलती है। तो इस कार्य को महत्व देना सीखिए। जिस किसी को भी सनातन पर गर्व हो और चाहता है कि ये समृद्ध विज्ञान संसार के सामने आए, वैज्ञानिकों से बढ़ चढ़ कर ज्ञान विज्ञान का प्रचार हो। अगर मैं वीडियो बनाने पर आ गया तो लाखों व्यूज फिर आएंगे, लेकिन मैं अनुसंधान नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं मिल पाएगा। आज तक मैं एक मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम भी नहीं है, फेसबुक आदि कुछ नहीं है, केवल यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ इतना। तो बाकी का काम आप लोगों का है। और भी इसका प्रचार करो, अपने नाम से करो, मुझे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, कभी एक दूसरे का विरोध मत करना इस ज्ञान विज्ञान के आधार पर। कोई ये ना कहे कि ये हमारा है, वो उनका है। जब तक आपस का विरोध नहीं खत्म होगा तब तक हिंदू कभी एक नहीं होने वाला। तो पहले सारे सन्यासी एक हो जाएंगे, वेदों के आधिदैविक यौगिक अर्थ को स्वीकार कर लेंगे, उस पर मनन चिंतन करना शुरू करेंगे। सृष्टि के मत्स्य वराह आदि की जो वास्तव में समृद्ध विज्ञान है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज तक जो प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये वही परंपरा है जो महाभारत काल से आज तक चली आ रही है और मुझे गर्व है इन लोगों पर, क्योंकि मुझे ये इतिहास 1 घंटे बताना नहीं पड़ेगा कि समुद्र मंथन में ये हुआ था, दक्ष यज्ञ विध्वंस में ये हुआ था, इंद्र ने किसको मारा था, वृत्र क्या है, शिव ने त्रिपुरी का नाश कैसे किया, मत्स्य रूप में क्या था, ये सब कहानियां आप लोग सुने होंगे। तो वे कथावाचक भी धन्यवाद के पात्र हैं।
लेकिन इन सबके संपूर्ण विज्ञान को समझना अब आप सभी की जिम्मेदारी है। उसका वास्तव में विज्ञान क्या है, ये सारा ज्ञान विज्ञान आप सभी के समक्ष आए, उसके लिए आप सभी खड़े हो जाइए और अब आप सभी गंभीर हो जाओ। बहुत भारी संख्या में पशु पक्षी मारे जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, गर्व करो, ईश्वर ने ऐसी परिस्थिति में आपको जन्म दे दिया। तरस गए होंगे राम और कृष्ण, अगस्त्य और विश्वामित्र। कभी उन लोगों ने पूरे जीवन में आराम नहीं किया, अपने आप को धन्य मानते थे विपरीत परिस्थितियों में। तो आप लोग भी मन को शांत मत करना। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग नहीं, मैं फिर कहता हूँ, भ्रम है। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध ये मन को शांत करना योग है, तो आज जिसके पास जितना पैसा है, चाहे वो उद्योगपति हो, फिल्मी स्टार हो, क्रिकेटर हो, उससे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं मिलेगा। कौन कहता है कि वो रातों रात नींद नहीं आती उन्हें? किसने कहा? मूर्ख बना रहा है आपको। जितना प्रसन्न वो है मन से, उतना कोई सन्यासी क्या होगा, आप क्या होंगे उतना प्रसन्न। ये योग नहीं, ये भ्रम है। इसे ही दूसरी भाषा में माया कहते हैं। आप सभी ने मेरा संकल्प पढ़ा है। पूरा ज्ञान विज्ञान आप सभी के सामने निष्पक्ष निष्काम रूप से आएगा और हर व्यक्ति अनुसंधान वेत्ता होगा। सृष्टि का महान विज्ञान सबको पता होगा। वैसे ये असंभव जैसा कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। दुर्धर्ष है, लेकिन फिर भी बलपूर्वक संघर्ष करके प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक मंत्रों का अर्थ मैं सिखा सकता हूँ आपको वो सामर्थ्य देने का प्रयास कर सकता हूँ। मुझे कोई अनुयायी या संप्रदाय नहीं खड़ा करना है। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष रूप से हर व्यक्ति अनुसंधानवेत्ता बने, हर व्यक्ति इस विज्ञान पर गर्व करे और पशु पक्षियों की आगे चलकर रक्षा करे। जितने भी सारे क्षत्रिय लोग हैं, वे राजर्षियों के महत्व को समझें। हर राजर्षि के पास एक अपना आश्रम होता था। आज बहुत कम क्षत्रियों को पता होगा। धीरे धीरे इन सब पर भी वीडियो आएंगी, लेकिन इन सब वीडियो में कोई ग्राफिक्स या कोई बहुत अच्छा कुछ सजाया नहीं जाएगा। जो बोलूँगा गहराई से सुनते जाना आप सभी। पीछे एक आध फोटो कोई हो सकती, जैसे अब आ रही है इस समय, एक फ़ोटो कोई लगा दिया होगा, तो इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। वैसे अगर प्राचीन समृद्ध समाज होता तो सहयोग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप लोग ये बेहतर ढंग से जानते हो। लेकिन आज जो समय चल रहा है, उसके लिए सहयोग की नितांत आवश्यकता है और आप सभी से विनती और अनुरोध भी कर रहा हूँ, सामर्थ्य के साथ इसमें लग जाओ। मैं आप सभी को कोई अनुयायी नहीं बना रहा हूँ, ना तो अपने नीचे किसी को रहने दूंगा। स्वतंत्र रूप से ये काम आपको करना है। संकल्प लिया है कि पूरी तरह महाभारत रामायण आदि से होते हुए सतयुग में प्रवेश करने का। मुझे नहीं पता ये लक्ष्य कितना पूरा होगा या नहीं, लेकिन वीडियो की गंभीरता देखकर कम से कम आप लोगों को ये विश्वास होगा ही। तो पीछे भी अनेक वीडियो मत्स्य वराह आदि पर आ चुकी हैं, कुछ जानकारियाँ, और आगे भी एक एक वीडियो करके इन सबको विस्तार से बताया जाएगा। और आप सभी गंभीर होकर अनुसंधान करो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, हर व्यक्ति संकल्प लो। बहुत भारी मात्रा में मांस का निर्यात किया जा रहा है। ना तो किसी सरकार के बस की बात है इन सबको रोकना, ना तो किसी पार्टी की बस की बात है। ये आपका और मेरा काम है और आप और हम ही कर सकते हैं। और गर्व करो, इन स्थितियों में जन्मे हो। मोक्ष प्राप्त करने के पीछे मत भागो, संघर्ष करो। मेरी हर बातें आज के समय के विरुद्ध जा रही हैं। आप सुनते हो मन को शांत करने को सुख कहते हैं, मैं कहता हूं कि मन को उद्विग्न करो, ये योग है। भारत में निर्यात होते हुए गाय भैंस आदि के मांस का, उन स्थितियों को देखकर विचलित कर लो अपने आप को, संघर्ष करना शुरू कर दो। ये है योग। यहाँ से योग की शुरुआत होती है। मन को शांत करना योग नहीं, भ्रम है। एक मंत्र को पकड़कर रटना जप नहीं, समय की बर्बादी मात्र है। गाय आदि तो मारी जा रही हैं, कुछ लोग खिलाने के लिए भी रख लेते हैं, लेकिन जो बैल हैं, बछड़े हैं, भैंसा है, उनके बच्चे हैं, ये बहुत परेशान हैं। इन्हें आज कोई नहीं पूछ रहा। पशु पक्षियाँ देख रहे हो आप सभी, रेसिपी बन रही है केकड़े की, हाथी की, घोड़े की, गाय की, बैल की। ये संसार हो गया है। आज अगर श्री राम जैसा अत्यंत वीर महापुरुष होता तो गर्व करता,
कि हे ईश्वर धन्यवाद इस स्थिति में पैदा करने के लिए। मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं सिद्ध कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ। मैं आप सभी के अंदर यही क्षमता, यही धैर्य, यही योग धारण करा देना चाहता हूँ। मोक्ष के पीछे मत भागो, मन को शांत मत करो, मोक्ष अपने आप होगा। योग के मार्ग पर अपने आप बढ़ने लगोगे। बस संघर्ष करो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, युवक हो, कोई भी हो, रिस्क लेकर संघर्ष करो। आप सभी मेहनत करो, किसी भी जाति या वर्ग के हो, मेहनत करो। आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा इस संघर्ष से। और अपने आप को धन्य मानो। ज्ञान विज्ञान की जिम्मेदारी तो मैंने ली हुई है। आप सभी के माध्यम से लोगों को भी इकट्ठा करके युद्ध करना है, धरती को किसी तरह बचाना है। मत समझो कि ये सरकारों का काम है। सरकारें केवल 4 दिन के लिए हैं, 5वें दिन दूसरी सरकार आएगी। ये सब होता जाता रहेगा और पैसे के बल पर कुछ नहीं हो सकता। ये जो अलग अलग मंदिर बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर, अब काशी के लिए प्रयास किया जाएगा। ये सब बातें बोलने से डरते हैं लोग। एक एटम बम गिरेगा, ना तो अयोध्या में राम का पता लगेगा, ना तो उस मंदिर के एक कण का पता लगेगा। निश्चित रूप से बनना चाहिए, लेकिन राम बनो पहले, मंदिर बना लेना। धरती को मंदिर में बदल दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद एक सनातनी हूँ, लेकिन राम बनो, कृष्ण बनो, अगस्त्य बनो, विश्वामित्र बनो। पुराणों के उस समृद्ध विज्ञान को समझने का प्रयास करो जिस पर मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। वेदों के आधिदैविक और यौगिक अर्थों को समझने का प्रयास करो और इस कार्य के साथ लग जाओ। इस अनुसंधान के साथ अनुसंधान वेत्ता बनो। साथ ही आप में से जो लोग सक्षम होंगे इसके लिए सहयोग करो। मैं अपना फ़ोन पे UPI नंबर दे देता हूँ। कभी सोचा नहीं था इस तरह खुलासा करूँगे इस नंबर का, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी सहयोग की आवश्यकता रहती है और ये वीडियो केवल सहयोग के लिए था। बीच में कुछ जानकारियाँ दे दी कि इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। चलो देखते हैं कितना लड़ पाते हैं, कितना समाज संसार के शत्रु का अंत कर पाते हैं और सबको एक कर पाते हैं, पशु पक्षियों की रक्षा कर पाते हैं, और कितने लोग वेदों का अर्थ करने के स्वभाव तक पहुँच सकते हैं। कितने लोग पुराणों के विज्ञान को समझ सकते हैं, कितने लोग दर्शनों को समझ सकते हैं। रामायण महाभारत के तो 90% विज्ञान को आज तक नहीं समझ पाए लोग, 90%। कोई कहता है सागर के पुत्रों को कपिल जी ने जला दिया था, कोई कहता है कि भगीरथ जी ने गंगा नदी को ला दिया था। आपको पता ही नहीं कि वो स्वर्ग कहाँ है, उसका क्षेत्र क्या है, गंगा नदी का आने का विज्ञान क्या है, अंतरिक्ष के बादलों के बीच से स्वर्ग से होते हुए कैसे वो धरती पर आती हैं। शिव जी कौन हैं जिन्होंने पहले कैलाश पर्वत पर रोका, कुबेर की सभा कहाँ लगती है। सारा ज्ञान विज्ञान आपके समक्ष में लाने का संकल्प लिया है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ब्रह्मांड विज्ञान का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और इस कार्य में आप सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करोगे, साथ लगोगे। अभी तक अंत तक वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।